बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो औरत मार्च से मुतालिक है। ये जो इस्लामाबाद में बहुत सारी ख़वातीन ने बहुत सारी जो इस्लामाबाद में जो मार्च किया, मैं उसके बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ। जो इस्लाम दुश्मन अनासर इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो शरीयत ने औरत को इख्तियारात दिए हैं, वो उनसे बालातर होकर वो रोडों पे निकल के बेहयाई बेपर्दगी फैला रही हैं। मैं उसकी सरासर मज़म्मत करता हूँ। और जो उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दीन इस्लामिया इस्लामी जमहूरिया के सब खिलाफ़ थे। ऐसे ही हमारी रियासत के जो इदारे कि जो छोटी से छोटी बात को भी कहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं हो जाए, हम उसको देख लेते हैं, परख लेते हैं, और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा है जिसको बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारे मीडिया के सहाफ़ी भी इस बात को मान चुके हैं कि बैरून मुल्क की फ़ंडिंग है, और ताकि पाकिस्तान में इंतशार पैदा हो, लड़ाई झगड़ा पैदा हो। और देखें, औरत किससे आज़ादी चाहती है? औरत अपने शौहर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से आज़ादी चाहती है। और देखें, अगर औरत को आज़ादी, इससे ज़्यादा औरत को मैं नहीं समझता आज़ादी क्या मिलेगी। औरत को आज़ादी, औरत तो किसी लाइन के पास आके खड़ी हो जाती है तो चाहे 1000 आदमी खड़े हों, वो जगह दे देते हैं कि पहले आप चले जाइए। लेडीज़ फर्स्ट का जुमला क्यों पैदा हुआ? वो इसी वजह से पैदा हुआ कि रिस्पेक्ट योर लेडीज़, औरतों का एहतराम करें। आप ATM की लाइन में चले जाएं, बिल की लाइन में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो चाहे 10,000 लोग, जिसमें चाहे शदीद तरीन बूढ़े हों, लाइन में लगे हुए हों, लेकिन जब लेडीज़ को देखेंगे तो वो जगह दे देते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई आज़ादी और कोई औरत का हक़ जो है, उससे भी बल्कि हम बढ़कर उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और देखें, चाहे शरीफ से शरीफ फैमिली भी क्यों ना हो, अगर लड़की पढ़ी लिखी है और वो अपने घर वालों से इजाज़त चाहती है जॉब की, तरीक़ेकार के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, हिजाब करके, पर्दा करके, नकाब करके, जो हमें शरीयत जैसी इजाज़त देती है, अगर हमारी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती तो हम वो चीज़ ना खा सकते ना पहन सकते। फिर हमारा मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? हमारे नमाज रोज़ा और ज़कात देने का क्या फ़ायदा? अगर हमने गले में दुपट्टा डाल के और हमने गलियों में फिरना है, फिर हमने कहना है कि भाई आदमी की नज़र साफ़ होनी चाहिए, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। देखें नाज़रीन, तो अगर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, और दीन ने जितनी औरत को आसानी और औरत का मर्तबा लाया है, देखें, आपने देखा होगा धरने के जो इन्होंने जो एक रैली निकाली थी, उसमें गैर मुस्लिम एक सिख लड़के की मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी। वो कह रहा था कि भाई, उससे पूछा गया कि आप इनको प्रमोट करने आए? बोला नहीं भाई, मैं तो ये देखने आया हूँ ऐसी कौन से नमूने हैं, कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको इस्लाम ने इतनी माँ जैसा मकाम, बेटी बहन इतनी इज़्ज़त दी। इसका तो इस्लाम ने इतना बोलबाला कर दिया कि इसको तो पैदा होने से पहले दफन, पैदा होने के बाद ज़िंदा दफन किया जाता था, और इस्लाम ने इसको माँ जैसा रुतबा दिया, बहन बेटी और बीवी जैसा रुतबा दिया इनको। वो कहने लगा कि मैं ये देखना आया हूँ ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको इससे ज़्यादा हक़ चाहिए। तो मतलब कि उसका भी कहने का अंदाज़ा ये, कहने का मतलब ये था कि इस्लाम जितनी आज़ादी और इस्लाम जितना हक़ तो औरत का कोई दे नहीं सकता। और ये गैर इस्लामी, गैर शरई और इस्लाम मुखालिफ दुश्मन अनासिर ये कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा हक़ चाहिए। तो इस पर हमें सोचना है। और ये गैर मुल्की अनासिर हैं जो प्रोपेगंडा करके पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और बाजवा साहब से अपील है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सख्त एक्शन ले। और जो ये पाकिस्तान में गैर इस्लामी, गैर शरई बेहयाई फैलाने के लिए जो औरतें इस काम पे गामज़न हैं, इन एजेंसियों को पकड़े, इन लोगों को पकड़े और इनको अंदर करे। जो कि कायद-ए-आज़म ने, जो एक कायद-ए-आज़म ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था, कायद-ए-आज़म ने ये सोच कर नहीं बनाया था कि यहाँ पे बेहयाई या बेगैरती फैलानी है। कायद-ए-आज़म ने इसलिए बनाया था कि मुसलमान अपनी इबादत खुल के कर सकेंगे, खुल के ज़िंदा रह सकेंगे। तो मेरा ये पैगाम आप सब आगे शेयर कीजिए और इसको लाजमी शेयर कीजिए। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।